नासा में लड़के का सिलेक्शन हुआ है। रोवर बना करके लेके जा रहा है लड़का, और मेडिकल ड्रोन बनाया हुआ है, जो कि आने वाले समय में हमारे पब्लिक को, जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है मेडिकल के क्षेत्र में। और 29 तारीख को मोदी जी का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में भी लड़के को बुलाया गया था दिल्ली, जो कि लड़का ने पार्टिसिपेट किया है। अभी तक उसका आगे का क्या होता है देखते हैं। लड़के की एक कंपनी भी काइजल यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है रजिस्टर्ड, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़का ने 250 से ऊपर अभी तक से न्यू अचीवमेंट कर चुका है, नई चीज़ का अचीवमेंट कर चुका है, जो कि आने वाले समय में पब्लिक को बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा, सबको बहुत आसानी हो जाएगी जीवन। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग बात करें तो बक्सर से खासकर अंडर जी एज लड़का जी अब तक की क्या उसकी टोटल रिक्वायरमेंट है, किस तरह से वो पढ़ाई लिखाई कहाँ की है और क्या क्या अचीवमेंट अब तक आया है? जी, अभी पढ़ाई लिखाई उन्होंने तो अभी 12 में किया, लेकिन अचीवमेंट इनका 6 क्लास से ही आना शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में इन्होंने लाइट बनाया था, फिर घर में रखने वाला कम पैसे में चलने वाली एसी बनाया था, जो कि अंदर जैसे कूलर के अंदर पानी डालते हैं तो उसके अंदर नीचे प्लेट लगा करके बर्फ जमा देना, फिर उससे हवा निकलेगी। तो उस तरीके का कर करके धीरे धीरे करके फिर कोरोना काल में उन्होंने बनाया था एक हैंड सैनिटाइजर, जिसको बॉडी को साबुन से हाथ धोने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सैनिटाइजर लाइट की वजह से पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर देगा। उसमें दूसरी अचीवमेंट थी उसी में कि यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव आपके 1 मीटर से नज़दीक आता है तो पहले ही वो आपको इक्विपमेंट जो लगे हैं आपके बॉडी में, चश्मा था, वो चश्मे के अंदर आपको बता देगा बजर करके कि आपको उस इंसान को कोरोना है, आपसे दूर हो जाइए। उसके बाद एक से बढ़कर एक अचीवमेंट, पॉलीथीन से, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया इन्होंने, जिसका प्रथम स्थान लिया हैदराबाद में जाकर के। उसका 6% अंक 10th के मार्क्स में जुड़ा था। तो ऐसे ऐसे अचीवमेंट करके कम से कम 250 से ऊपर उन्होंने कर रखा है अभी तक, और ये सारी उपलब्धियां हिंदुस्तान का नाम जाता है। और बड़ी हमको खुशी होती है कि आने वाले समय में इंसानों की जीवन आसान होने वाली है। कुछ तो आसान हो जाएगी, हम पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी आसान हो जाएगी। ये सब सारी अचीवमेंट का जब मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग होके आ जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने इन्वाइट किया था जी, क्या था? जी, उसमें 36 बच्चे गए थे पूरा ऑल इंडिया से। प्रधानमंत्री जी ने जो बुलाया था उसमें 36 बच्चे गए थे। लगा था सब लोगों ने आकर के देखा, मोदी जी ने भी आकर के देखा, लेकिन ज़्यादा गहन विचार नहीं हो पाया मोदी जी से। काफ़ी लोगों का किसी का नहीं देख पाया, क्योंकि मोदी जी ने, मैं देखा था उसमें टीवी में देख रहा था लाइव, तो मोदी जी ने बोला भी था कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देखने के लिए उनको समझने के लिए कम से कम 5-6 घंटा टाइम चाहिए। 20 मिनट में टोटल मोदी जी को 20 मिनट का टाइम था। तो आकर के देखा था मोदी जी ने, मिला था, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हो पाई थी। उसके बाद काफ़ी नेता बड़े बड़े लोग आए, मिले, मीडिया रिपोर्टिंग हुई, बहुत कुछ हो, सारी कहानी हुई, लेकिन वही है कि ये मेडिकल ड्रोन का क्या कॉन्सेप्ट है? मेडिकल ड्रोन है ये कि जिसे हमारे पहले वाले समय में हम लोग डिपेंड करते थे डॉक्टर के पास हम जाएं या डॉक्टर मेरे पास आए मेरा इलाज करे। नेक्स्ट जनरेशन आई एम्बुलेंस की, कि एम्बुलेंस हमारे घर में आवे, हमको उठा के लेके जाए हॉस्पिटल तक, हमारा इलाज करे। अब आने वाली जनरेशन जो है वो चाहता है कि उसको हार्दिक इच्छा है कि आने वाली 20 सालों के बाद जनरेशन एक ड्रोन के ऊपर डिपेंड हो जाए, कि हमारे घर में डॉक्टर दिल्ली में बैठा हो, बम्बई में बैठा हो, कलकत्ता में बैठा हो, देश के किसी भी कोने में बैठा हो, तो हमको उस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर मेरे घर पे ड्रोन भेजेगा, और ड्रोन के माध्यम से उसमें सारी इक्विपमेंट लगी है, आपका बीपी, शुगर, ये सब सारी जांच की चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ तक कि ब्लड भी आपका सैंपल वगैरह लेकर के सब कुछ जो कुछ करना चाहता है, यहाँ तक वहाँ से जो कुछ टाइप करेगा, पूरा आपका पर्चा जो है, जैसे पर्ची निकलती है डॉक्टर को, वैसे आपको मतलब हर सिस्टम से लैस है। और ये ड्रोन जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी एम्बुलेंस का और बहुत बड़ा मेडिकल के लाइन में हेल्प करने वाला है। तो भारत सरकार ने जी, इसके लिए करीब अभी तक से मान के चलिए कि 2 से 3 करोड़ तक का ही फंड अलॉट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। STPI से 1 करोड़ का फंड इसके लिए लॉन्च हुआ है, मिला है फंड। बाकी अदर जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो जिसकी वजह से काफ़ी फंड अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर लेकर के लड़का बहुत जल्दी उतरने वाला है, और ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। अभी नासा ने भी बुलाया है। जी, 18 अप्रैल को नासा में जाएगा लड़का। तो 18 अप्रैल को जाएगा, फिर अब वहाँ से आने के बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि नासा के ऐसे वेबसाइट में सब कुछ हो चुका है। M3M फाउंडेशन के तहत ही जा रहे हैं नासा में। सर, आपका परिचय? जी, मैं धर्मेंद्र पाठक मेरा नाम है, शिवपुरी घर है, मैं इंडियन आर्मी में। आपके बेटा का नाम? तनिष्क उपमन्यु मेरा बड़ा वाला बेटा का नाम, छोटा वाला बेटा मेरा कारुण्या उपमन्यु। तो ये उपलब्धि बड़े बेटे के ही है या छोटे? बड़े बेटे का है। और साथ में इसको भी ऐड कर रखा है, क्योंकि टीम वर्क में काम करना होता है, तो उसमें और भी बच्चों को जोड़ रखा है। अब इसके ऊपर डिपेंड है किसने बच्चों को ले,
तो कम से कम लगभग 14-15 बच्चे हैं इसके पूरी टीम में। अब पूरी टीम वर्क में जाकर काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा छोटा वाला लड़का भी है। तो ऐसे छोटे वाला लड़का बायो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, लेकिन लगा है साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।